नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने प्रदेश की समूह से जुड़ी 3,67,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी शामिल रहे। योजना के शुभारंभ पर राज्य के कई इलाकों से महिलाएं जो हैं वो पहुंची हैं। समूह से जुड़ी उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। तो सीएम धामी ने लखपति दीदी की योजना की शुरुआत की है, जिसमें 67,000 महिलाओं को लखपति बनाने की योजना तैयार की गई है और सीएम धामी ने इस योजना को शुरू किया है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को दरअसल सम्मान देने के साथ ही साथ उन्हें आर्थिक सहायता देने का प्रयास रहेगा। इस योजना के तहत लखपति दीदी की शुरुआत साफ तौर पर सीएम धामी ने की है। तो 67,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदी योजना का आपको बताएं कि शुभारंभ हुआ है, जिसमें महिलाओं को किस तरीके से सशक्त किया जाए इस पर साफ तौर पर पूरा जोर देने की बात कही गई है। तो सीएम धामी ने इस योजना की शुरुआत की, जिसमें 67,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना की शुरुआत सीएम धामी की तरफ से की गई है, जिसमें साफ तौर पर 67,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दरअसल सीएम धामी ने इस योजना की शुरुआत की है, जिसमें 67,000 महिलाओं को इस योजना से जोड़ने की कोशिश सरकार की तरफ से रहेगी। लखपति दीदी योजना का शुभारंभ साफ तौर पर किया गया है, जिसमें सीएम धामी ने इस योजना की शुरुआत की है। 67,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य जो है सीएम धामी की ओर से रखा गया है। तो लखपति दीदी की योजना की शुरुआत साफ तौर पर की गई, जिसमें कई मंत्री हालांकि साथ में सीएम धामी के मौजूद रहे। प्रेमचंद अग्रवाल से लेकर गणेश जोशी साथ में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस योजना की शुरुआत की गई है और कई महिलाओं को लखपति दीदी इस योजना से जोड़ने का काम किया गया है। महिलाओं को किस तरीके से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाए, दरअसल ये सरकार की प्राथमिकता है और इसीलिए इस पर ध्यान रखते हुए लखपति दीदी की शुरुआत की गई है। लखपति दीदी योजना का शुभारंभ साफ तौर पर सीएम धामी की तरफ से किया गया है, जिसमें 67,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और देहरादून की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कार्यक्रम की जो है शुरुआत सीएम धामी ने की है। गणेश जोशी साथ में आपको दिखाई पड़ रहे हैं और
ये दरअसल महिलाओं को सशक्त बनाने का एक प्रयास है जो सरकार की तरफ से किया गया है। पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय जी, लखपति दीदी की योजना की शुरुआत की गई है, क्या कुछ इस योजना में है, महिलाओं को इससे कितना लाभ मिलने वाला है? देखिए, उत्तराखंड राज्य 2025 में 25 साल का हो जाएगा और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस योजना के तहत काम कर रहे हैं कि उत्तराखंड जब 25 साल का हो तो देश के सर्वोपरि राज्यों में, यानी कि सबसे ऊपर के जो लिस्ट है राज्यों की, उसमें उत्तराखंड का नाम भी शुमार हो और यहाँ के जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हो सके, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले और सभी लोग संपन्नता की ओर आगे बढ़े। और इसी दिशा के तहत उत्तराखंड सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत कोशिश ये की जाएगी कि जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनमें जो महिला समूह के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, महिला समूहों में आत्मनिर्भरता बढ़े, स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से तमाम कार्य किए जा रहे हैं, तमाम महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, तो वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसी के तहत ये काम किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि करीब 3,67,000 से अधिक महिलाएं इन संस्थाओं के जरिए रोजगार को प्राप्त कर रही हैं, वो आत्मनिर्भर बने और सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सभी जो महिलाएं हैं, वो सारी महिलाएं लखपति कहलाएं, यानी कि उनको आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कार्य किए जा रहे हैं। खास तौर पर देखिए, स्थानीय उत्पादों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए इन समूहों की ओर से, इन महिलाओं की ओर से काम किए जाते हैं। अपने अपने जिलों की जो बहुत सारी ऐसी उपयोगी चीजें हैं, बहुत से ऐसे उत्पाद हैं, उनको अन्य प्रदेश के हिस्सों में कैसे पहुंचाया जाए, देश के अन्य हिस्सों में कैसे पहुंचाया जाए, इसके तहत काम किया जा रहा है। तो प्रदेश सरकार की कोशिश यही रहेगी कि उन महिलाओं को पूरी तरह से बाजार मुहैया कराई जाए और उनके उत्पादों का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी के साथ बड़े बृहद स्तर पर किया जाए। और जो आज मेले का भी शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, मेले का भी यही प्रयोजन है, यही मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो महिलाएं इस मेले में आ रही हैं वो सीख करके जाने कि यहाँ पर किस तरह की नीति के तहत उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। हाँ, जिस तरीके से आपने बताया कि समूह की महिलाओं के लिए उन्हें सशक्त करने के लिए ये योजना सरकार लेकर आई है, क्या ऐसे में जो समूह की महिलाएं हैं वो इसे लेकर संतुष्ट दिखाई पड़ रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि समूह महिलाओं को सशक्त बनाने का एक बेहतर तरीका है, लेकिन कई महिलाएं इस तरह की भी शिकायतें करती आई अक्सर कि जो समूह में वो लोग काम करते हैं, जिस चीज़ का उत्पादन करते हैं, कई बार उन्हें सही रकम नहीं मिल पाती। तो क्या ऐसे में जो योजना सरकार लेकर आ रही है, समूह की जो महिलाएं हैं वो इससे कितनी संतुष्ट होंगी? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यही चाहते हैं, उत्तराखंड सरकार यही चाहती है कि जो महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं, इन जरिए, इन अपने उत्पादों के जरिए या अपने जो हुनर है उनके अंदर, उस हुनर के जरिए रोजगार प्राप्त कर रही हैं, तो उनको व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर बाजार मुहैया कराई जाए और वो संतुष्ट रहे कि उन्होंने जो मेहनत की है, जो वो सफलता अर्जित करना चाहती हैं, जितना वो अपने परिवार के लिए आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करना चाहती है, वो सारी मजबूती उनको उसके स्तर से मिले। और जो बाजार मुहैया कराने की बात कही जा रही है, जाहिर है कि तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो काफी मेहनत करती हैं लेकिन उनको समय से बाजार नहीं मुहैया हो पाता है, तो जो उनके उत्पाद है वो उस रेट में नहीं बिक पाते जिस रेट में उनको बिक्री होना चाहिए था, जो उन्होंने तय किया होगा कि उस रेट में उनको उत्पादों को इसकी बिक्री करनी है। तो ऐसे में जो बाजार मुहैया होगा, सरकार की ओर से कोशिश की जाएगी, सरकार की ओर से उनको व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए सामग्री दी जाएगी। तो जाहिर है कि जो सारी चीजें जब ये मुहैया होगी तो उनको आर्थिक तौर पर मजबूती भी मिलेगी, संतुष्टि भी मिलेगी, सरकार की ओर से उनको तमाम विकल्प भी दिए जाएंगे, सरकार की ओर से उनको तमाम राहत भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो सरकार की कोशिश है कि 2025 तक जितने भी
महिलाएं इस तरह से काम करती हैं, समूहों के जरिए काम करती हैं, वो सारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने और सभी बिल्कुल। महिलाएं लखपति दीदी के तौर पर कहलाई बिल्कुल, जाए। यानी कि पांडे जी ये इसी, समझा जाए योजना को कि लेकर जो के इसको समूह की सार्थक महिलाएं बनाने के हैं लिए उन्हें सशक्त करने के लिए साफ तौर पर सरकार ने ये नई योजना की शुरुआत करने की कोशिश की है। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो लखपति दीदी योजना की शुरुआत सरकार कर रही, कितना इसका फायदा जो महिलाएं हैं समूह से जुड़ी हुई उनको हो पाएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो आपको बताएं कि सीएम धामी की ओर से साफ तौर पर समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, स्वरोजगार के लिए साफ तौर पर लखपति दीदी की योजना का शुभारंभ किया गया। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि कितना कारगर ये जो योजना सरकार ने शुरू की ये हो पाती है और महिलाओं को इससे कितना लाभ मिल पाता है।